रामेश्वर भगवान की जय, श्री राधिका जी सरकार की जय। सभी अपने अपने स्थान पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे श्री राधे। और आज छठे दिवस के कथा के हमारे मुख्य यजमान रतनपुरा गांव से पधारे हैं और इस गांव के भक्तजन समय समय पर हमें सहयोग करते रहते हैं संस्था में। और पिछले वर्ष की कथा में भी इन्होंने आश्रम में बच्चों के लिए बहुत सहयोग दिया था। एक बार मैं चाहता हूं कि इनके लिए जोरदार तालियां बजा दिए। और आज एक रतनपुरा गांव से केवल 22 लोग आए हैं। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी है, तो मन लगा है नाराजगी चाला थारी भगवान कृष्ण का साथ आया कोनी रिश्तेदार आता तो रतनपुरा गांव में भी आश्रम की ओर से बहुत कथाएं की गई हैं और वहाँ भी इनका बहुत सहयोग रहा है। और आसपास के गांव में रतनपुरा के आसपास में जितने भी आश्रम की ओर से कथा हुई है उन सभी में ये भक्तगण जो आज यहाँ पहुँचे हैं सभी कथाओं में इसी तरह पहुँचते हैं और आश्रम का सहयोग करते हैं। तो आज हमारे बीच में रतनपुरा से काफ़ी यजमान है, परंतु अभी मैं समय की कमी को देखते हुए 2 यजमानों को ही मंच पर बुलाना चाहूँगा। संस्था उनका सम्मान करना चाहती है, तो मेरा निवेदन रहेगा श्री अनिल पोटलिया जी से और श्री संजू सैन जी से। आप रतनपुरा से हैं तो कृपया एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे इनके लिए। और साथ ही आज गांव रतनपुरा की ओर से आश्रम को 7,100 रुपये का दान किया गया है और 25 किलो बूंदी का प्रसाद भी दिया गया है जो कथा के समाप्ति पर आप सबके बीच वितरित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि आज समय भी कम है और कथा भी लंबी है। तो मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको श्री कथा की ओर लेकर चलें। श्री राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी रास में शामिल हुए, थोड़ा सा प्रयास किया अपने रास को समझने का। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपके अंदर कृष्ण है। कहाँ पे है? यहाँ पे। कहाँ पे है? यहाँ पे। और जब भी जैसे आपको थोड़ा आज समझाया, आप बताया, कब भी आप अकेले हो कोशिश करना रात के समय भले कमरा बंद कर लेना, अकेले हो इसी प्रकार भगवान के चरणों में ध्यान को जोड़ना, इसी प्रकार। फिर धीरे धीरे आपको समझ आएगी कि भगवान कृष्ण हमारे कितना नजदीक है, कितना दूर है, अपने आप समझ आ जाएगी। ध्यान को यहाँ जोड़ते हुए आंखों को बंद रख करके जैसा आपको बताया गया उसी प्रकार आपने
जैसे हम चाय प्रतिदिन लेते हैं, जैसे हम भोजन प्रतिदिन ले, जैसे हम नाश्ता प्रतिदिन लेते हैं, ठीक इसी प्रकार आपने प्रतिदिन ये अनुभव करना है। और यदि इस अनुभव की अनुभूति होने दुख नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? आपको आनंद मिलेगा, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। रतनपुरा के आज हम समझेंगे कि अहोभाग्य है जितनी भी संगत आई है, और जितना ये पुण्य धर्म करते हैं उसके अनुसार आज ऐसे विषय के चलने के बाद आप लोग आए हैं। बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो ये रहा अपने रास और महारास के विषय में थोड़ा जो आपको बताया गया। जैसे कि कथा का प्रसंग चल रहा था, भगवान कृष्ण अनेक लीलाएं कर रहे हैं, और जो भगवान कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं वैसा कर लूं, उसके बस की बात नहीं है। आज बड़ा सुंदर समय है। घर घर के अंदर मीठे पकवान बन रहे हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर मीठे पकवान ना बन रहे हों। किसी ने स्वयं ना बनाए होंगे तो चावड़ा जी के पास पहुंच गया होगा। बने हैं हर जगह। कृष्ण से रहा ना गया। खेलते खेलते आ गए, कहने लगे, यशोदा मां, ये क्या हो रहा है? क्या कोई मेरा जन्मदिन है या कोई और महात्म, कोई महोत्सव? बहुत मीठे पकवान बन रहे हैं। तो माता से, नंद बाबा से क्या पता चला कि आज पूरा गांव मिलकर के इंद्र देवता की पूजा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इंद्र देवता की पूजा करने वाले हैं। अब भगवान है, दुनिया को जैसे चाहे मोड़ ले, दुनिया को जैसे चाहे बदल दे। इंद्र का सम्मान क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र का सम्मान क्यों? ये पकवान इंद्र के लिए क्यों? ये पकवान, ये सम्मान तो धरती माता को मिलना चाहिए। ये सम्मान तो हमारे ये जो पहाड़ हैं उनको मिलना चाहिए। यहाँ हमारी गैया चरती हैं, ये सम्मान तो ये पृथ्वी को मिलना चाहिए। परंतु ये सम्मान आप कर रहे हैं इंद्र देवता का। इंद्र क्या देता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं करना। अब अनेक लीलाएं देख चुके हैं, इसलिए यदि कृष्ण ने कह दिया तो नंद बाबा को भी रुकना पड़ेगा और यशोदा को भी रुकना पड़ेगा, सभी को रुकना पड़ेगा। सभी रुक गए, सभी रुक गए। इंद्र का सम्मान नहीं करना है। जैसे ही ये बात कही, सबने जहां जहां वो पकवान बनने थे वो रोक दिए, रोक दिए। और जैसे ही रोका गया तो इंद्र को पता चल गया। इंद्र को पता चल गया, उन्होंने मेघमाला को आगे दे दी। बरसात होने लगी, बरसात धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो आपके सामने ये घटना का आपको ध्यान है, आपको पता है कि जिस समय अधिक बरसात होने लगी तो भगवान कृष्ण ने सबको आज्ञा दे दी कि सभी डरो मत। आप स्वयं अपने परिवार को लेकर के
गोवर्धन के नीचे आ जाओ, अपना जो गोधन है उसको भी आप साथ लेकर के आ जाओ। और भगवान कृष्ण ने अपनी जे आखिरी उंगली पे गोवर्धन को ऊपर उठा दिया। क्या कोई आदमी ऐसा कर सकता है? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? हमारा सामर्थ्य है कि हम 10 किलो उठा लें, हम 20 किलो उठा लें, हम 50 किलो उठा लें, इससे अधिक तो हमारा सामर्थ्य नहीं है। गोवर्धन कितना बड़ा पहाड़ है कि पूरे ब्रजवासी उसके नीचे समा गए। पूरे ब्रजवासी, और केवल ब्रजवासी नहीं, जितना भी गोधन है वो भी वहां पहुंच गया। अब ग्वाल वाल जो जिनको पता नहीं है, परंतु हमदर्दी तो है ना कृष्ण के साथ, प्यार तो है ना कृष्ण के साथ। और किसी के पास छोटी लटके थी लकड़ी की, वो ऊपर लगा ली, किसी के पास बड़ी थी वो ऊपर लगा ली, और भगवान कृष्ण को कहने लगे आप थोड़ा साथ ले लो, हम लकड़ी लगाते हैं, हम रोक लेते हैं। 24 घंटे हो गए, आपने पानी भी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, आप कुछ ना कुछ खा लो। भगवान कृष्ण कहने लगे कि नहीं, हमने कुछ नहीं खाना, जब तक ये पर्वत उठा रखा है हमने कुछ नहीं खाना। परंतु फिर रहा नहीं गया। सभी बच्चे कह रहे हैं, उनके माँ बाप भी कह रहे हैं कि कृष्ण आप थोड़ा श्वास ले लो। तो जैसे ही उनको समझाने के लिए थोड़ा अंगुली को नीचे किया, पहाड़ नीचे आने लगा। तब पता चला कि हमारी लुकटी, हमारी लकड़ी की लाठी इसको रोक नहीं पाएगी, जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से रोक रखा है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है, लगातार 60 दिन मूसलेधार बरसात होती रही। और इधर भगवान कृष्ण अडोल अडिग ऐसे खलोते रहे। ये कोई आम आदमी ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जैसे ही 7 दिन हो गए तो उसके पश्चात जो अहम था ना इंद्र का, केवल पुरुष के अंदर अहम नहीं है, देवताओं के अंदर हमसे भी अधिक अहम है। जिस समय अहम टूट गया कि मैंने पूरा जोर लगा लिया, पूरी जोरदार बरसात, नदियां नाले बहने शुरू हो गए, परंतु भगवान कृष्ण ने सबको बचा लिया। तो आखिर गौ माता को आगे करके इंद्र देवता भगवान कृष्ण के चरणों में पहुंचे हैं और क्षमा याचना की है कि प्रभु मैं भूल गया, मेरे से गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया कि आप जिनकी शरण दिए हो उनके लिए मैंने ऐसा अपराध किया और आपका भी अपराध किया। तो उसी इंद्र की है और इंद्र देवता ने क्षमा याचना की है। फिर जैसे ही बरसात कम हुई, गोवर्धन को नीचे रखा गया और फिर जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदि आपने मीठे पकवान ही बनाने हैं तो इन पर्वतों के लिए बनाओ, इस पृथ्वी के लिए बनाओ, जिस जगह से हमारे गौओं के लिए घास फूस पैदा होता है, जिसके यहाँ से हमें फल फ्रूट मिलता है, जिस जगह से हमें कुछ खाने को मिलता है। तो फिर उसके पश्चात जैसे आप सब ने ये 56 भोग लगा रखे हैं, ये 56 भोग वहाँ की प्रथा है कि उस समय सभी लोगों ने मिल करके, पूरे व्रज ने मिल करके, गरीब अमीर ने मिल करके गोवर्धन भगवान की पूजा की थी। और आज वो ही पूजा चली आ रही है, वो ही प्रथा चली आ रही है
और जैसे उन्होंने प्रार्थना की थी, गोवर्धन की पूजा की थी, इसी प्रकार आप भी भोग लगा दीजिए। जैसे ब्रजवासियों ने गीत गाए थे, भोग लगाया था, उसी प्रकार आपने भी ये जो कुछ भी बढ़ाया है उसका भोग लगाओगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे, तो आप भी सभी अपने मन को एकाग्र करके उस प्रार्थना में शामिल हुई है। श्रद्धे हो नखरो छोड़ दे सांवरिया, ल्याया 56 भोग तैयार, नखरो छोड़ दे। देखिए सभी जितने भी भक्तगण बैठे हैं, सभी बिहारी जी से अर्जी लगाएंगे भोग लगाने के लिए, क्योंकि थोड़े से नटखट हैं। दोनों हाथ उठाकर क्या कहेंगे 56 भोग लगाने के लिए, सभी अर्जी करेंगे। ओ नखरो छोड़ दे सांवरिया, ल्याया 56 भोग तैयार, नखरो छोड़ दे, ओ नखरो छोड़ दे सांवरिया, ल्याया 56 भोग तैयार, नखरो छोड़ दे। भक्त जी मावड़ आया बाबा, भक्त जी मावड़ आया बाबा, भक्त जी मावड़ आया बाबा जी, मोदी सरकार नखरो छोड़ दे, अरर नखरो छोड़ दे सांवरिया, ल्याया 56 भोग तैयार, नखरो छोड़ दे। बोलिए हरि लाल की खींचड़ो पापड़ स्वाद भरिया है जी, बाजरा को बनो खींचड़ो पापड़ स्वाद भरिया है जी। ऊपर घी की धार गिराई, केरफली भी धरिया है जी, ऊपर घी की धार गिराई, केरफली भी धरिया। देखिए भगवान को भोग लग रहा है, भगवान को भोग लग रहा है। जिन माताओं बहनों ने नृत्य करना है वो एक बार खड़े होकर सभी नृत्य करते हुए, जितनी भी माताएं बहनें जिन जिनको नृत्य करना है वो नृत्य करेंगे। ओ नखरो छोड़ दे सांवरिया, ल्याया 56 भोग तैयार, नखरो छोड़ दे। बाजरा को बनो खींचड़ो पापड़ स्वाद भरिया है जी, बाजरा को बनो खींचड़ो पापड़ स्वाद भरिया है जी। ऊपर घी की धार गिराई, केरफली भी धरिया है जी, ऊपर घी की धार गिराई, केरफली भी धरिया है जी। साग सागरी की कढ़ी भी, साग सागरी की
घूंघटियो आयो रे घूंघटियो आयो रे थन देख मोरी भाई हमारा श्याम घूंघटियो खड़े हैं सभी भगवान की बलैया लेते हुए क्या कहेंगे? कर जोर मेरा चाला हीरा मोटा सा नजर उतार यूं कर जोर मेरा चाला हीरा मोटा सा नजर उतार जय हमारे लुड़राई बाबा जय हमारे लुड़राई बाबा जय हमारे लुड़राई बाबा जय हमारे लुड़राई बाबा सोना चांदी जोर मेरा चाला हीरा मोटा सा नजर उतार क्यों बर जोर मेरा चाला हीरा मोटा सा नजर उतार अंगूर संतरा पेड़ा पपीता अनार धरा लीचिया अंगूर संतरा पेड़ा पपीता अनार धरा छोटी बरकरा पान बनारस लोग इलायची की वांग धरा छोटी बरकरा पान बनारस लोग इलायची की पान धरा तारी बात जो यार जी भगतारी बात जो यार जी भगतारी बात जो यार जी भगतारी बात जो लीले के सवार करो छोड़ दे करो छोड़ दे सावरिया लाया छप्पन को तैयार करो छोड़ दे करो छोड़ दे सावरिया लाया छप्पन को
नखरो छोड़ दे सावरिया लाया छप्पन भोग तैयार नखरो छोड़ दे नखरो छोड़ दे सावरिया लाया छप्पन भोग तैयार नखरो छोड़ दे। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय। सभी से निवेदन है सभी अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। सभी भक्तों से निवेदन है सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। वही वृंदावन ले चले। श्री राधे श्री सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि सभी शांति बना करके रखें। सभी से निवेदन है कि सभी शांति बना करके रखें। कोई बात नहीं, हो जाएगी, सब शांत हो जाएंगे। ऐसी अजीब लीलाएं भगवान प्रतिदिन कर रहे हैं। और ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यमुना के अंदर कालिया नाग रह रहा है, पानी को दूषित कर देता है, लोग दुखी हैं। अब उसको शिक्षा देना, उसको ये बताना कि आपका अब यहां रहना ठीक नहीं है। अब उसको शिक्षा देना, केवल भगवान कृष्ण के सिवाय दूसरा उपदेश नहीं दे सकता, शिक्षा नहीं दे सकता। गेंद के बहाने भगवान कृष्ण ने छलांग लगा दी, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि वहां तो कालिया नाग है। माँ बाप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि भगवान कृष्ण जल के अंदर चले गए हैं, पानी के अंदर चले गए हैं। और जिस समय चारों तरफ ब्रजवासी खलो रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पता चला कि भगवान कृष्ण तो कालिया के फणों के ऊपर डांस कर रहे हैं। और ऐसा डांस किया, ऐसा नाच किया कि कालिया को समझ में आ गई, नाग को समझ में आ गई कि अब मुझे इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। और आखिर उस जगह को छोड़ करके कालिया नाग को जाना पड़ा। हम जब कृष्ण के ऊपर तर्क करते हैं ना, इसका मतलब है कि हमें कृष्ण को थोड़ा सा भी समझा नहीं है। कहीं भी अनेक घटनाएं हुई हैं, वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर अनेक घटनाएं हुई हैं। और उन घटनाओं को जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि ऐसी घटनाएं एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर। और अब कंस कहता है कि जितने भी मैंने राक्षस भेजे थे सारे के सारे समाप्त कर दिए, परंतु अब कंस ने मथुरा के अंदर बुला करके बहाना बनाया कि मैं अपनी आंखों से देखूं कि भगवान कृष्ण क्या करते हैं। एक बड़ा महोत्सव रखा है, मल्ल युद्ध का महोत्सव रखा है। और उसके अंदर भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए जो भगवान कृष्ण के चाचा जी हैं अक्रूर, उनको भेजा है। और वो गए हैं भगवान कृष्ण को लेने के लिए। और भगवान कृष्ण तो आना चाहते थे,
आना चाहते थे कि यदि कोई बाकी बच गए हैं तो उनका भी खात्मा किया जाए, समाप्ति की जाए। परंतु नंद बाबा, यशोदा वो डर रहे हैं कि कंस बहुत खतरनाक है, जरूर हमारे बेटे को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। रहा नहीं गया, अक्रूर के साथ भगवान कृष्ण बलराम को आते ही हैं और जितने भी ग्वाल वाल नंद यशोदा वो भी सभी मथुरा की तरफ चलते हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया और उसके पश्चात अक्रूर को कहा कि आप जाइए, अपने घर में जाइए, हम थोड़ा मथुरा को देखेंगे, घूमेंगे। भगवान कृष्ण बलराम के साथ जगह जगह चक्कर लगा रहे, इतने में ग्वाल वाल भी पहुंच जाते हैं, वो भी साथ हैं। और अब मथुरा के अंदर अनेक लीलाएं करते हैं। सुबह हुई है, कुब्जा जिसका हर रोज का क्रम था कि वो बहुत सुंदर लेप तैयार किया करती थी, चंदन वगैरह का लेप तैयार करके, और वो कंस के थी कुब्जा। रास्ते पे मिल गए। कृष्ण ने कहा, भैया कहां जा रही है? कंस के पास, मेरा रोज का नित्य कर्म है, ये लेप लेके जा रही हूं, हमें थोड़ा दे दो। ये लेप बड़ा ही सुगंधी वाला है, ये लेप थोड़ा हमें भी दे दो। कुब्जा का मन इतना आकर्षित हुआ कि वो सारे का सारा लेप भगवान कृष्ण को, बलराम को अर्पित कर दिया। कोई बात नहीं, कंस के मैंने बहुत लेप कर लिया, अब आगे कंस की नहीं, अब तो आपकी बारी है। इतने दयावान हो गए, इतने दयावान हो गए कि जैसे ही लेप किया है उसके पश्चात उसके एक पांव से पांव को डुबाया और ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर किया, सारे कुब ठीक हो गए। जितना भी शरीर के अंदर विकार था सारे का सारा समाप्त हो गया। इसी प्रकार अब लेप तो हो गया, कपड़े अभी बढ़िया नहीं है, तो एक धोबी जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो भी कंस के पास जा रहा है, उससे काले कपड़े ले लिए। और उसके पश्चात वहां पे जैसे भगवान राम के लिए स्वयंवर में एक धनुष रखा गया था, एक धनुष था जो बहुत भारी था, और उसको देखने के लिए भगवान कृष्ण चले जाते हैं। भगवान कृष्ण देखते ही उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब जैसे ही उसकी आवाज हुई, शोर हुआ, कंस डर गया। अगले दिन वो समय है कि जिस समय मल्ल युद्ध होना है, और उस मल्ल युद्ध के बहाने भगवान कृष्ण ने सबसे पहले जो गेट पे कुबलिया पीड़ एक हाथी था जिसको शराब पिला रखी थी, उसको समाप्त किया। और उसके पश्चात बलराम ने और कृष्ण ने जो दो पहलवान थे, सबसे बड़े पहलवान थे मस्तिकादि, उनको अलग अलग समाप्त कर दिया। इसी प्रकार अब कंस की बारी आ गई और कंस को भी समाप्त कर दिया। ये इस कहानी संक्षेप में इसलिए कह रहे हैं कि आपने पहले भी सुनी होगी, और वो कहानी को आगे बढ़ाते हुए कि उसके पश्चात जो माँ बाप कारावास थे उनको बाहर निकाला, और कंस के पिता अग्रसेन वो भी जेल के अंदर थे, उनको बाहर निकाला।
और बाहर निकाल करके अग्रसेन को राजगद्दी पे बैठाया। से सम्मान, हालांकि इनके कुल को कोई यदुवंशियों को श्राप लगा हुआ था कि ये गद्दी पे बैठ नहीं सकेंगे, परंतु भगवान कृष्ण ने अग्रसेन को, और इसी बात को गुरबाणी के अंदर के भी लिया गया है, अग्रसेन को राज अभय भगतै जन दियो, कि भगवान कृष्ण ने अग्रसेन को राजगद्दी पे बैठा करके सभी भक्तों को, और जितने यदुवंशी थे जो कंस से भय मान करके कोई किधर छुप गया था, कोई किधर छुप गया था, सबको बुलाया। भगवान कृष्ण ने सबको एकत्रित किया। और इधर कंस की 2 पत्नियां थी और उनका मैका कहां था? जरासंध के। उनका मैका कहां था? जरासंध के। जैसे ही कंस की समाप्ति हुई वो दोनों ही औरतें कहां चली गई? अपने मैके चली गई। और जैसे ही इस बात का पता चला कि कंस को मार दिया, किसने मार दिया? भगवान कृष्ण ने मान दिया, तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध चढ़ाई करता है। अब भगवान कृष्ण उसको भगा देते हैं, उसकी सेना को मार देते हैं। इसी प्रकार 17 बार जरासंध आता है। 17 बार जरासंध आता है चढ़ाई करके कि भगवान कृष्ण से बदला लूं, यदुवंशियों से बदला लूं, परंतु सब बार हार होती है, पराजय को प्राप्त करके वापस चला जाता है। और आखिर जब 17 बार जरासंध तो चला गया और उसके पश्चात एक और अजीब राक्षस था, कालजवन। वो उससे भी खतरनाक, वो उससे भी ज्यादा सेना को लेकर के आया। अब उसकी समाप्ति कैसे करवाई कि एक मुचकुंद नाम के मानदाता के पुत्र, जो देवताओं की रक्षा करते करते, देवताओं के साथ उनका सहयोग देते देते, जिनको बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, अनेकों वर्ष बीत गए। और इतने वर्ष बीत गए कि उनके परिवार का कोई भी बाकी नहीं बचा। तो जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, वापस आया, तो सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लंबा समय आराम कीजिए, और यदि आपके आराम में कोई व्यवधान डालेगा तो जो भी आपकी निद्रा को तोड़ने का काम करेगा, जैसे ही आपकी दृष्टि ऊपर उसके ऊपर पड़ेगी तो वो समाप्त हो जाएगा। मुचकुंद एक गुफा में पड़ा हुआ है, आम आदमी को कोई पता नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण को पता है। इसलिए उस राक्षस को लेकर के भगवान कृष्ण वहां गए हैं, युद्ध को छोड़ दिया है, युद्ध नहीं किया उसके साथ। जरासंध के साथ तो 17 बार युद्ध किया, परंतु उसके साथ युद्ध नहीं किया। वहीं पे उनका नाम पड़ा रणछोड़। भगवान कृष्ण का नाम क्या पड़ा उस समय कि रण छोड़ करके भाग गए। अपने आप को बड़े अवतार समझते हैं, आपके आपको बड़े बलवान समझते हैं, परंतु रण को छोड़ करके भाग गए। परंतु उसके पीछे कारण क्या था कि उसकी मृत्यु, उस राक्षस की मृत्यु किसके हाथ से थी? मुचकुंद के हाथ से। तो जैसे ही उस गुफा में गए हैं, पीछे जाकर के छुप गए हैं, और इधर वो कालजवन गया, और उसके बाद उसने देखा कि
आगे आगे भाग रहे थे और यहाँ आकर के कपड़ा लेकर के लेट गए हैं। जैसे ठोकर पाँव की लगाई है जोर से तो मुचकुंद की नींद खुली है, और जैसे ही निद्रा खुली है उसने देखा कि सामने कौन खलोता हुआ है। जैसे ही निगाह पड़ी है, जैसा कि देवताओं का वरदान मिला हुआ था, भस्म हो गया। काल जवन वहीं पे समाप्त हो गया। और वापस आकर के भगवान कृष्ण ने, बलराम ने, जो उसकी सेना इंतजार कर रही थी, उसका खात्मा कर दिया। और इसके साथ साथ एक और कर्म किया, एक और कर्म किया कि अभी जरासंध 18वीं बार फिर आएगा, और उससे पहले क्या करना चाहिए। अब एक तो ये कालजवन, एक जरासंध, 2 हो जाएंगे, और इनका मुकाबला करने में हमें परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो उसके लिए क्या किया भगवान कृष्ण ने, उसी समय द्वारका का निर्माण करवाया। और इधर द्वारका का निर्माण हुआ है, और उधर जितने भी यदुवंशी हैं, वासुदेव देव की पूरा परिवार, उनको कहां पहुंचा दिया गया, द्वारका में। इधर युद्ध चल रहा है और उधर द्वारका के अंदर पूरे परिवार को वहां पहुंचा दिया। उसी समय द्वारका का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से अनेक लीला की है भगवान कृष्ण ने। और जिस समय वहां मथुरा में ही रह रहे थे, तो उस समय अक्रूर को फिर भेजा है। कहां पे भेजा है कि जाओ हस्तिनापुर में जाओ। हस्तिनापुर में जाकर के क्या करना है कि जाकर के पता करो कि हमारा जो परिवार है कौरव और पांडव, उनका क्या हाल है। पता चल गया था कि पांडवों के पिताजी सुरपत हो चुके हैं। अक्रूर को कहा कि जाओ जाकर के पता करो कि जो धृतराष्ट्र है उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। लगता है कि वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा होगा। आप जाओगे, जाकर के पता करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो उस समय अक्रूर जाते हैं, कुछ समय वहां रहते हैं और पता लगाते हैं, और आकर के रिपोर्ट देते हैं कि जो कौरव हैं वो पांडवों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पांडव बहुत ज्यादा दुखी हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह के कारण पांडवों को कई बार मारने का आयोजन कर चुका है, और आगे भी लगता है कि वो पांडवों को मारने की कोशिश करेगा। ऐसी ऐसी घटनाएं करते हुए ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो उसके परंत भगवान कृष्ण, जिनका पूरा परिवार द्वारका में रह रहा है, और युद्ध की समाप्ति के उपरांत भगवान कृष्ण और बलराम ये भी कहाँ गए हैं, द्वारका के अंदर। और द्वारका के अंदर जाकर के, जैसा कि आपने सुना होगा, जैसा कि भागवत के अंदर आया है, सबसे पहले बलराम की शादी होती है, और उसके पश्चात हम लोग यहां भी तर्क करते हैं। क्या तर्क करते हैं कि भगवान कृष्ण राजा महाराजा तो देखे जिनके कई शादियां हुई, परंतु भगवान होकर के इतनी शादियां, भगवान होकर के ठीक है कि जो राम हुए हैं उन्होंने दूसरी शादी नहीं करवाई। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और इधर मर्यादाओं को तोड़ने वाले भगवान कृष्ण
जिन्होंने अनेक मर्यादाएं तोड़ी हैं, रासलीला के बहाने कहो चाहे कैसे कहो, अनेक कौतक किए हैं भगवान कृष्ण ने। यदि आप उनके जीवन को थोड़ा सा समझना चाहो, वैसे आम व्यक्ति के समझ से परे की बात है। चाहे रुक्मिणी की बात है, चाहे सत्यभामा की बात है, चाहे सुभद्रा की बात है, चाहे लक्ष्मण की बात है, चाहे कलिंदी की बात है, जितने भी 8 नाम आपने सुने होंगे, यदि उनके जीवन के बारे में थोड़ा आप पढ़ो, थोड़ा सुनो। कलिंदी यमुना के किनारे माँ बाप से आज्ञा लेकर के तप कर रही है। माँ बाप से आज्ञा लेकर के तप कर रही है। किस लिए तप कर रही है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। जितनी भी ये 8 पटरानियां कहलाई हैं, इनके जीवन को आप पढ़ोगे, 8 की 8 कहीं ना कहीं उनकी जीवन की ऐसी ही कहानी है। चाहे रुक्मिणी की तप कर रही है, किस लिए तप कर रही है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। एक हमारे लिए सुंदर उपदेश, एक हमारे लिए समझने योग्य बात कि क्या हमारी आत्मा ने कोई तप किया? हमारी आत्मा ने कोई तप किया परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? यदि कोई भी आत्मा तप नहीं करेगी तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेगी। आपको शुरुआत में बताया था, रास को बताते हुए आपको बताया था कि हम सभी क्या हैं? क्या हैं? क्या बता था? जो बाद में आए उनको चलो पता नहीं है, परंतु जो पहले आ गए थे उनको पता है। आप सब क्या हैं? क्या हैं? आत्मा। आप सभी के आत्मा। आप में से कोई 2-4 हो सकते हैं महात्मा। आप में से कोई 2-4 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं महात्मा, परंतु अकेला है क्या? परमात्मा। अकेला है परमात्मा। आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त करना है। जब वो आत्मा चलेगी तो वो महात्मा बनेगी। सबसे पहले महात्मा का मतलब महान आत्मा। महात्मा का मतलब कि जो आत्मा अपनी प्रगति पे है, जो आत्मा ऊपर उठ रही है, जो आत्मा अपना विस्तार कर रही है, वो क्या बनेगी? आत्मा महात्मा। सबसे पहले वो आत्मा क्या बनेगी? महात्मा। तो जिस समय वो आत्मा महात्मा बन गई, महात्मा का मतलब महान आत्मा बन गई, तो वो जैसे मीरा परमात्मा के अंदर समा गई, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आत्मा उस परमात्मा के अंदर समा जाएगी। हमारे जीवन की उन्नति, हमारे जीवन की तरक्की, हमारे जीवन की प्रगति इसी में है कि यदि हम, जैसे आपको बताया कि एकांत के अंदर आपने अपने मन को एकाग्र करना है, और एक बात थोड़ी सी आप और समझ लो उसी रास से संबंधित, क्योंकि कीमती बातें ज्यादा वही हैं कि आप महात्मा कहता है कि धन लाओ, तो इसका मतलब वो महात्मा महान आत्मा नहीं है।
आपको कोई महात्मा कहता है कि सोना चांदी लाओ, तो समझ लो कि वो महात्मा महान आत्मा नहीं है। आपके पास है क्या? 3 चीजें हैं आपके पास। क्या है आपके पास? 3 वस्तुएं हैं आपके पास। यदि आपको ध्यान हो, थोड़ा बेटा बच्चों को, हमारा ध्यान इधर जाएगा फिर गड़बड़ होएगी, थोड़ा बच्चों को बैठा लो। इसीलिए तो कहा रास में बच्चों को लाते नहीं है। आप गुरुद्वारे में ले जाएं, परंतु रास के अंदर वर्जित, बच्चों का वर्जित, समझे कि नहीं? क्योंकि बच्चे अड़चन पैदा करेंगे। आपके पास क्या है? एक तो तन, एक मन और एक धन। सबके पास एक तन है, एक मन है और एक धन है। तो जब पहली बार रास में गोपियां आई हैं तो उनको कहा, जब भी अपने रास में आना है धन नहीं लेके आना। क्या कहा? प्रसाद अलग बात है, प्रसाद कोई मना नहीं करेगा, प्रसाद अलग बात है। आपने धन नहीं लेके आना। अब शरीर से तो आओगी आप, कैसे आओगी? शरीर से तो आओगी, परंतु जाते समय शरीर को तो आप वापस ले जाओगी। यही बात है ना। जिस समय रास समाप्त हुई आप घर जाओगी, शरीर को वापस लेके जाओगी, परंतु मेरे पास क्या छोड़ना है? आपने क्या छोड़ना है? बाकी क्या बच गया? बाकी क्या बचा है? मन। मेरे पास क्या छोड़ना है? मन। यदि आपने ये युगत अपना ली कि भगवान को क्या देना है, भगवान क्या चाहता है? भगवान ना तो जरूरत है धन की, ना जरूरत है तन की। किस चीज की जरूरत है? मन की। आपने शायद सुना होगा, राजा जनक मुझे कोई ज्ञान करवा दे। राजा जनक क्या कहते हैं? मुझे कोई ज्ञान करवा दे। परंतु ज्ञान कितने समय में करवा दे? जैसे ही मैं घोड़े पे सवारी करने के लिए अपना पांव रकाब में रखूं, इतने समय में मुझे कोई ज्ञान दे दे। अनेक विद्वान आए, अनेक महापुरुष आए, सब फेल हो गए। अब कौन आए हैं? अष्टावक्र। अब कौन आए हैं? अष्टावक्र। और जिस समय अष्टावक्र वहां पहुंचे हैं तो अष्टावक्र ने कहा, राजन ज्ञान लेना है, हम मुफ्त में कोई चीज नहीं देते। सुन रहे हैं ना आप? हम फ्री में कोई वस्तु नहीं देते। आप चाहें तो तन दे सकते हैं, आप चाहें तो मन दे सकते हैं, आप चाहें तो धन दे सकते हैं। वैसे पुरातन जो परंपरा है, जो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया है उसको तन मन धन तीनों चीजें देनी होती हैं। पुरातन जो परंपरा है, अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? जो पुरातन परंपरा है वो तो ये है कि तन मन धन तीनों देना पड़ेगा यदि आपने ज्ञान प्राप्त करना है। परंतु राजन तेरे लिए छूट है, चाहे तन दे दे, चाहे मन दे दे, चाहे धन दे दे। राजा कोई समझ में नहीं, विचार समझ में नहीं आई।
रानी से जाकर के विचार करता है कि अष्टावक्र ज्ञान तो दे रहे हैं, ज्ञान तो देना चाहते हैं, परंतु वो ये शर्त रख रहे हैं, चाहे तन दो, चाहे धन दो, चाहे मन दो। अब धन दे दिया तो कहेंगे राज मेरा है, तो हमें देश से निकाला, देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये भी ठीक नहीं। उसके पश्चात यदि तन देते हैं तो आप तन दे दिया, हमारा क्या बनेगा? हम आपकी धर्मपत्नी है, या तो हमें भी आपके साथ रहना पड़ेगा ऋषि के आश्रम के अंदर। धन दिए भी, तन दिए भी बात नहीं बनती, फिर क्या करें? कहते मन दे दो, कोई बात नहीं। रानी कहने लगी कि मन दे दो, कोई बात नहीं। राजा जनक आकर के कहने लगे, गुरुदेव मैं आपको मन दे रहा हूं। अष्टावक्र कहने लगे थोड़ा विचार कर ले, अभी भी सबे दे सकते हैं, आप थोड़ा विचार कर ले, विचार कर ले, सोच ले, समझ ले, तीनों में से एक देना है आपको, फिर मैं ज्ञान दूंगा। कहता जी मैं अच्छी प्रकार विचार कर ली और मैं इस निश्चय पे हूं कि आपको मन दे रहा हूं। अब जन को ये नहीं पता कि सारे झंझट किस चीज के हैं, सारे झंझट की किस चीज के हैं? मन के हैं। मन ही तो कहता ना है थोड़ा शरीर टूट रहा है, चलो चाय ले ले, मन ही कहता ना। मन ही तो कहता है घंटा हो गया, चलो बाहर निकलो, वहां शुभ करके थोड़ी बीड़ी पी लो। कौन कहता है? मन ही कहता ना। और ये अपने यहां नहीं बात कर रहे, मन एव मनुष्य नाम, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, कि ये मन ही हमारा कारण है बंधन का, मन ही हमारा कारण है मोक्ष का। और यदि ये मन कहे कि सुबह उठना है, राम राम करना है, भगवान का ध्यान करना है, तो बात बन गई। और जब ये मन कहता है कि नहीं अभी थोड़ी देर और आराम कर लो, अभी तो 6 बजे हैं, 7 बजे उठ जाएंगे, कोई खास बात नहीं है, ये मन ही तो कहता ना। अब ये मन मान जाए तो बात बन गई, ये मन नहीं मानता तो सारी गड़बड़ है। मन ने ही हमें नशेों में लगा दिया, मन ने ही हमें विषयों में लगा दिया, मन ने ही हमें चोर बना दिया, मन ने ही हमें डकैत बना दिया। जितने भी झंझट हैं ये सारे किसके हैं? मन के द्वारा पैदा किए हुए। तो जैसे ही राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा एक वस्तु निर्णय कर ले, एक वस्तु दे दे, बात खत्म है, तो आखिर राजा जनक कहने लगा मैं अपनी धर्मपत्नी से विचार कर लिया, मैं मन दे रहा हूं। कहते अच्छा राजा, मेरा मन कहता है कि आप रकाव पे पांव रखो, और रकाव पे पांव तो रखा, आगे बढ़ना चाहता है, और राजा जनक कहता है कि पांव को आगे नहीं बढ़ाना, पांव को आगे नहीं बढ़ाना। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, राजा समझ गया कि मन तो मैंने किसको दे दिया है? गुरु को दे दिया। और अब गुरु कहेगा तो मन को इधर उधर जाना है, गुरु नहीं कहेगा तो मन इधर उधर नहीं जा सकता।
राजा जनक के बात समझ में आ गई कि जितनी भी गड़बड़ है ये सारी मन की पैदा की हुई है। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के थे, जब पहली बार रास का आयोजन हुआ है, तो उस समय गोपियों को कहा कि आप धन नहीं लेके आना, आप शरीर से तो आओगी और शरीर से वापस चली जाओगी, परंतु जिस समय आपने जाना है मन हमें दे जाना है। अब जब मन भगवान कृष्ण के पास है, दूध निकाल रही है तो मन का है भगवान कृष्ण के पास, और दूध बिलो रही है तो मन कहाँ है भगवान कृष्ण के पास। और ये केवल गोपियों की बात नहीं है, कबीर ताणी बुन रहे हैं तो भगवान के कृष्ण के पास है। इधर नामदेव छपाई कर रहे हैं तो मन कहाँ है भगवान के पास, काम तो कर रहे हैं इधर। यदि ये बात को आप समझ लो, खेत में काम करते समय, घर में काम करते सके, दुकान के काम करते समय, यदि आपका मन भगवान के चरणों में चला जाए तो समझ लो बात बन गई। और इसी मन को यदि आप भगवान को समर्पित कर दो, किसने किया? सबसे पहले कालिंदी ने। किसने किया? कालिंदी, जो अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर के यमुना के किनारे बैठ गई। यमुना के किनारे इसलिए बैठ रही है कि मैंने भगवान को प्राप्त करना है। और आपके भी मन में आ जाए, किसी पुरुष के मन में आ जाए, किसी बच्चे के मन में आ जाए कि मैंने भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान को आना पड़ेगा। उस यमुना के पास भगवान कृष्ण पहुँचे हैं और उनको साथ ले जाकर के द्वारका में रखा है। इसी प्रकार एक एक रानी की कथा है। एक एक जो आत्माएं, महान आत्माएं, जो जिनकी बात चलती है कि 8 पट रानियां हुई हैं भगवान कृष्ण की, सबकी यही स्थिति है। और जब आप रुक्मिणी की बात सुनते हैं तो रुक्मिणी की भी ऐसी बात है। उसका भाई जो रुक्म है, उसने तो बात पक्की कर ली थी कि शिशुपाल के साथ उसका विवाह करना है, और आयोजन भी शुरू हो गए थे, और दिनवार भी निश्चित हो गया था कि इस दिन रुक्मिणी का विवाह किसके साथ कर दिया जाएगा? शिशुपाल के साथ कर दिया जाएगा। जब दिनवार निश्चित हो गया, रुक्मिणी को घबराहट हुई, रुक्मिणी को चिंता हुई कि यदि वो दिन आ गया तो उसके पश्चात फिर बात बिगड़ जाएगी, बात बनेगी नहीं। इसलिए एक ब्राह्मण को पत्रिका दी है। किसने? रुक्मिणी ने। भगवान कृष्ण के लिए एक ब्राह्मण को पत्रिका दी है कि जितनी जल्दी हो सके आप द्वारका में जाकर के मेरा संदेश पहुंचाओ, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि उस अत्याचारी के साथ, यदि उस दुराचारी के साथ। क्यों? क्योंकि मैं तो लक्ष्मी स्वरूप हूँ, मैं तो भगवान की अर्धांगिनी हूँ। इसलिए मेरा ये मैसेज, मेरा स्नेहा कहाँ पहुँचाओ? भगवान कृष्ण के पास। और ब्राह्मण देवता पहुंचे हैं द्वारका में, मिलना हुआ है। भगवान कृष्ण ने बहुत ज्यादा उनका धन्यवाद स्वागत किया है। एक ब्राह्मण देवता समझ करके उनकी पूजा भी की है। और उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा है कि ब्राह्मण देवता, आपका आना कैसे हुआ? किस स्वार्थ के लिए आप यहाँ आए हो? तो उसके पश्चात उस ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ये मैसेज लेकर के आया हूँ कि इतने लंबे समय से वो रुक्मिणी आपका ही ध्यान कर रही है, आपका ही चिंतन कर रही है, और अपने मन को आप पे ही निशावर कर चुकी है। इसलिए ये उसकी पत्रिका है, ये उसकी
उसका संदेश है। इसलिए प्रभु ये समय है, केवल इतना ही समय है, यदि आप इतने समय में वहाँ पे गौरी मंदिर पे पहुँच जाते हो तो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु उसी समय भगवान कृष्ण ने अपने सारथी को बुलाया है, रथ तैयार किया है और भगवान कृष्ण उस मंदिर की तरफ चले हैं और ब्राह्मण देवता साथ हैं। और इधर रुक्मिणी चिंता में पड़ी हुई है। क्यों चिंता में? संदेश देना था, पंडित जी ने वापस आना था, परंतु पंडित जी वापस नहीं आए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, पता ही कोई नहीं है। परंतु भगवान कृष्ण ने उसको अपने रथ पे बैठा लिया, क्योंकि गौरी मंदिर का रास्ता भी बता देगा। तो वहां पे आकर के जैसे ही रुक्मिणी गौरी पूजन कर रही है, उस समय भगवान कृष्ण उसको रथ पे बैठा करके द्वारका की तरफ ले आते हैं। और इधर जैसे ही बलराम को पता चला कि मेरे भैया अकेले चले गए, तो वो सेना लेकर के आते हैं। वो सेना लेके आते हैं। अब भगवान से क्या छुपा, भगवान के आगे कौन कोई अट सकता है। तो इस प्रकार से भगवान अकेले ही रुक्मिणी को लेकर के वहां आते हैं और रुक्मिणी द्वारका के अंदर उसके साथ शादी करते हैं। जितनी भी रानियां, जितनी भी पटरानियां, सबकी यही स्थिति है कि पता नहीं कितने समय से वो भगवान का ध्यान कर रही थी। अब ये कथा तो लगती जैसे आम किसी का विवाह हो। एक लड़की का अपने पति के साथ शादी हो, परंतु भागवत में ये कहने का अर्थ क्या है कि यदि इसको अपने ऊपर अपने ढाल ले, अपने साथ जोड़ ले, तो जैसे रुक्मिणी ने भगवान के साथ शादी की, इसी प्रकार आप भी भगवान के साथ अपनी शादी रचा सकती हो। ये आत्मा की परमात्मा के साथ शादी हो सकती है। इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ विवाह हो सकता है, और तभी हो सकता है यदि आप उस परम पिता परमात्मा के ध्यान करोगे। वो हो सकता है कि आपको 1 साल लग जाए, वो हो सकता है आपको 10 साल लग जाए, वो हो सकता है आपको कई जन्म लेने पड़े, परंतु ये निश्चित है कि आप यदि ये संकल्प लेकर के भगवान के चरणों में अपने मन को जोड़ रहे हैं, तो एक दिन जरूर आएगा कि जिस दिन आपका विवाह किसके साथ हो जाएगा? भगवान के साथ। और विवाह होने का मतलब क्या है कि जैसे आपकी आत्मा आज अलग स्थिति में है, वो आत्मा एक दिन उस भगवान के साथ वैसे ही मिल जाएगी जैसे मीरा की आत्मा भगवान कृष्ण के स्वरूप के अंदर समा गई। और इस बात को केवल भागवती नहीं कह रही, इस बात को गुरु नानक देव जी की वाणी भी कह रही है कि ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। कि आपकी ये जो ज्योत है, आत्मा है, यदि उस परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दे तो एक दिन ये आत्मा उस परमात्मा के साथ मिल सकती है। अब जैसे ही वहां रुक्मिणी का पहुंचना और उसके पश्चात बलराम आदि का वापस आना, फिर वहां शादी हुई है। शादी में क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं। श्रद्धेय। आइए सबसे पहले श्री ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार हो रहा है, तो बिहारी जी के दिव्य श्रृंगार का दर्शन करते हुए सभी भाव से गान करेंगे। ये आंखों का काजल केश हो जैसे बादल, देखो इन्हें बार बार,
हमारे राधा रमन सरकार। ये आंखों का काजल केश हो जैसे बादल, देखो इन्हें बार बार। ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। राधा रमन लाल की जय। रुक्मणी के श्याम
अभी बिहारी जी का दिव्य श्रृंगार हुआ, अभी मैया रुक्मणी के साथ दिव्य विवाह होगा। सभी भगवान श्री कृष्ण के और मैया रुक्मणी के विवाह की तरफ चलते हुए सभी भाव से गान करेंगे। मंगल विवाह रुक्मणी का, मंगल विवाह श्री हरि का, मंगल विवाह रुक्मणी का, मंगल विवाह श्री हरि का। भाव से सभी ताली बजाते हैं, क्या कहेंगे? मंगल विवाह रुक्मणी का, मंगल विवाह श्री हरि का, मंगल विवाह रुक्मणी का, मंगल विवाह श्री हरि का। श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा। मंगल विवाह रुक्मणी का, मंगल विवाह श्री हरि का, मंगल विवाह रुक्मणी का, मंगल विवाह श्री हरि का। बोली रुक्मणी के श्याम की जय हो, बोली द्वारिका नाथ की जय। दूल्हा बने श्री बांके बिहारी, दूल्हा बने श्री बांके बिहारी, दुल्हन गए श्री रुक्मणी प्यारी, दुल्हन श्री रुक्मणी प्यारी। मन खुश है देव देवकी का, मंगल विवाह श्री हरि का, मन खुश है देव देवकी का, मंगल विवाह श्री हरि। देखिए मऊ थारा घर में ब्याह हुआ यही बैठो के, ब्याह हुआ घर में यही बैठो के थे, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। पोता को ब्याह हुआ यही बैठो के, पोता को ब्याह हुआ नहीं तो 60 साल की बुढ़िया खड़ी होकर मैं भी नाचू थे, तो यहाँ बैठो ठाकुर जी को ब्याह लाग रहे हो, खड़े हो जाओ सारा। मंगल विवाह रुक्मणी का, मंगल विवाह श्री हरि का, मंगल विवाह रुक्मणी का, मंगल विवाह श्री हरि का। बोली द्वारिकाधीश की जय दूल्हा बने रे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं आते, दूल्हा बने रे नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, ओ के जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब। बोली द्वारिकाधीश की जय। रुक्मणी पहने सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहने है सतरंग साड़ी, सतरंग साड़ी है सतरंगी साड़ी, सतरंग साड़ी, सतरंग साड़ी। रुक्मणी पहने है सतरंग साड़ी, रुक्मणी पहने है सतरंग
लगती है नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बेचती काल ये जोड़ी का जवाब नहीं, ओ ये जोड़ी का जवाब नहीं, ओ का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा का तेरे नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा का तेरे नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा का तेरे नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मारी प्यारी प्यारी लागे, रुक्मणी मारी प्यारी प्यारी लागे, रुक्मणी मारी भोरी भोरी लागे, रुक्मणी मारी भोरी भोरी लागे, दुल्हा लगे है कमाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा लगे है कमाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, हो ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दुल्हा का तेरे नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा का तेरे नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा का तेरे नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए द्वारिकाधीश की रुक्मणी मैया की। श्री राधे श्री राधे। अभी एक बार सभी अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पीछे पीछे होके जहां जहां जिसका स्थान था कृपया वहीं बैठ जाएंगे। आज छठे दिवस की कथा को आपने बड़े ही भाव से सुना है। माता जी बिना लंगर खान जाऊंगा तो बढ़िया बातें करांगा, 2 मिनट चुप हो जाओ बस। बिना रामू बढ़िया बातें करांगा आप, मैं साथ ही चलांगा था। तो आज के हमारी कथा के यजमान श्री हैं रतनपुरा से श्री राजेंद्र जी शर्मा, श्री ओंकार जी शर्मा, श्री ओम प्रकाश जी स्वामी। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया सहपत्नीक मंच पर पधारें, और साथ ही मैं निवेदन करूंगा साध्वी ऋतुबाला जी से कृपया वे इन्हें भगवान श्री राम का छायाचित्र भेंट कर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। आज के जितने भी यजमान थे सभी गांव रतनपुरा से आए हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी सेवा की है और समय समय पर ये आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो समय समय पर सेवा करते रहते हैं।
जोरदार तालियां बजाएंगे। राजेंद्र जी शर्मा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और मेरा निवेदन रहेगा, रतनपुरा से आए हुए श्री प्रदीप जी सारण, श्री सुरेंद्र जैनी जी, संतोष सेन जी, कृपया वह मंच पर आएंगे। संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आज के यजमान बहुत ज़्यादा हैं तो मैं नाम ले पाने में असमर्थ हूँ। तो रतनपुरा से जितने भी लोग आए हैं आज के यजमान, तो कृपया सभी मंच पर आ जाएंगे और संस्था की ओर से सम्मान प्राप्त करेंगे। इनको ऐसे कर लो ना, इनको सबको इधर पीछे ले आओ, सब और आज के सभी यजमानों से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर ऊपर आएंगे। आज के यजमान व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी मंच पर आएंगे। रतनपुरा से जितने भी यजमान आए हैं और महिला मंडल वगैरह जो भी लोग आए हैं, तो कृपया सभी मंच पर आएंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे।
जितने भी आज के यजमान में पुरुष मंडली, कृपया स्वामी अनंतानंद जी महाराज से त्रिवेणी संगम के कुंभ का जल प्राप्त करेंगे। श्री राधे। और कथा की इसी कड़ी में जिन यजमानों ने और सेवादारों ने संस्था को दान दिया आश्रम में, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। श्री हीरालाल जी पांचवाई से हैं, इनकी ओर से 500 रुपये का दान दिया गया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और रतनपुरा से आज जो भी यजमान आए हो उनकी ओर से 7,100 रुपये का दान किया गया है। और हमारे सुधीर जी शर्मा, इनकी ओर से 11,000 रुपये का दान किया गया है। हमारे यजमान श्री देवीलाल जी बांबू एक भी डानी से इनकी ओर से 5100 रुपये दान किया गया है। डॉक्टर राम प्रकाश जी शर्मा श्री गंगानगर से, इनकी ओर से 1100 रुपये का दान प्राप्त किया गया है। श्री अशोक कुमार जी नेतेवाला से, इनकी ओर से 500 रुपये दान किया गया है। और हमारे किशोर लाल जी शर्मा 4Z से, इनकी ओर से 500 रुपये दान दिया गया है। श्री शिवलाल जी बांबू, इनकी ओर से भी 1,000 रुपये का दान दिया गया है। श्री साधु राम जी डूडी, इनकी तरफ से 1100 रुपये प्लस दान पात्र भी दिया गया है। और जैसा कि हमने कल भी आपसे निवेदन किया था कि जिन किसी को भी गोग्रास का दान पात्र पिछले वर्ष मिला था, तो हमने निवेदन किया था कि आज उसको जमा करवाना है। तो जो भी अपने साथ गोग्रास का दान पात्र लेके आए हैं, तो कृपया वे सभी आरती के बाद सामने मंच पर गौ माता को विराजमान करेंगे, या उसमें से जो भी राशि लेके आया है तो वो सामने विराजमान करेंगे। और अब आरती के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। श्रद्धे श्रद्धे। श्रद्धे श्रद्धे। कृपुरो करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तो हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बस मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं माधो तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं केशव तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा,
छेड़े वीणता मेघ तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े वीणता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 दास है भक्त तेरी गाए आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं माधव तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं माधव तेरी आरती छोटा लाग्या नीर का बाप कटा शरीर का छोटा लाग्या केसर का नाम ले परमेश्वर का छोटा लाग्या रोरी का नाम ले शिव गौरी का छोटा लाग्या लक्ष्मी का नाम ले माँ लक्ष्मी का छोटा लाग्या चंदन का नाम ले रघुनंदन का छोटा लाग्या पानी का नाम ले रानी का छोटा लाग्या जल का नाम ले हरिहर का बोली बाके बिहारी लाल की